बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ द कोड ऑफ इथिक्स। कोड ऑफ इथिक्स जो कि 4 चैप्टर है नर्सिंग इथिक्स की 4 सेमेस्टर में, आज हम उसके सेकंड पार्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो हमने ICN कोड ऑफ इथिक्स की जो पार्ट है 3 पार्ट को हमने ऑलरेडी कवर किया है। आज हम उसका जो 4th पार्ट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नर्सिस एंड को वर्कर्स। नर्सिस एंड को वर्कर का मतलब यह है कि नर्सिस जब काम कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी कम्युनिटी के अंदर, तो वहाँ पे उसके साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल उसके साथ काम कर रहे हैं, उसके साथ हमने किस तरीके से जो है वो रेपो डेवलप करना है, किस तरीके से हमने उसके साथ कम्युनिकेशन जो है वो करना है, और कौन कौन से जो इथिकल वैल्यूज़ है वहाँ पर हमने अप्लाई करना है। द नर्स सस्टेन अ कोलैबोरेटिव एंड रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप विद को वर्कर इन नर्सिंग एंड अदर फील्ड्स। यानी जब हम अपनी को वर्कर के साथ हम काम कर रहे हैं, वो लोग जो हमारे साथ एक ही या सेम जगह पे वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने उसके साथ कोलैबोरेटिव काम करना है। कोलैबोरेटिव का मतलब यह है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने उसके साथ काम करना है। हमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले से अच्छी तरीके से समझना है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और वो लोग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और इस तरह हमने बिल्कुल सोच समझ के हमने काम करना है। एक बिल्कुल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के अंदर, एक बिल्कुल अच्छे और कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर के अंदर हमने उनके साथ काम करना है। तो अगर हम इस तरीके से काम करें तो इससे पेशेंट को भी बेनिफिट्स होगी और हमें भी किसी किस्म की साइकोलॉजिकल जो है वो टेंशन नहीं होगी। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं तो हम अक्सर अपनी कोलीग के साथ जो है वो लड़ते झगड़ते हैं, पेशेंट के अटेंडेंस के साथ लड़ते झगड़ते हैं, अपने जितनी भी हमारी हेल्थ केयर वर्कर्स है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, उसके साथ हमारी लड़ाई झगड़े होती है। तो इसकी वजह से हमें भी साइकोलॉजिकल पेशेंट टेंशन होता है और इस टेंशन की वजह से हम पेशेंट की जो केयर होती है उसको बिल्कुल पीसफुल तरीके से और बिल्कुल स्मूथली तरीके से हम कंटिन्यू नहीं रख सकते। इंपॉर्टेंट ऑफ कोड ऑफ इथिक्स, यानी कोड ऑफ इथिक्स जिसके बारे में हमने बात की, ICN की जो कोड ऑफ इथिक्स यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग की कोड ऑफ इथिक्स जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी इसकी क्लिनिकल साइड पे या डेली लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है व्हेन वी आर डूइंग आवर क्लिनिकल प्रैक्टिस इनसाइड द हॉस्पिटल। इट प्रोवाइड अ कॉमन सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड फॉर ऑल द प्रोफेशन टू एडहेयर टू इट। यानी मतलब यह है कि किसी भी प्रोफेशंस की जो भी कोड ऑफ इथिक्स है, अगर हम उसके ऊपर हम कंप्लीट अमल करें तो हम उस प्रोफेशन के साथ अच्छी तरीके से, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से, एक पीसफुल तरीके के साथ हम उस प्रोफेशन के साथ एडहेयर हो सकते हैं। तो मतलब ये कि अगर हम नर्सिस एज ए नर्स हम काम कर रहे हैं तो अगर हम ICN की जो कोड ऑफ इथिक्स है अगर हम उसके ऊपर कंप्लीट अमल करें तो हम अपनी प्रोफेशन के साथ एक अच्छी तरीके से हम उसके साथ अटैच हो सकते हैं। इट डिफाइंड बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द प्रोफेशन, यानी एक प्रोफेशन की जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है, उसकी जो मेन गोल्स होती है, उसकी जो बेस्ट आइडियल सेटिंग्स होती है, ये उसको डिफाइन करते हैं। यानी जब हम किसी भी प्रोफेशंस के अंदर हम अपनी ड्यूटीज़ करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते हैं, तो अगर हम उसकी कोड ऑफ इथिक्स से अवेयर है तो हम उसको अच्छी तरीके से उस प्रैक्टिस को परफॉर्म कर सकते हैं। इट प्रोवाइड अ बेसिस टू मीट कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोफेशन। किसी भी प्रोफेशंस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, उसकी जो भी नीड्स है, उसकी जो भी ज़रूरियात है, अगर हमें उसकी कोड ऑफ इथिक्स के बारे में पता हो तो हम वो ज़रूरियात, उसकी जो भी बेस होती है, हम उसको ईज़िली प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी किसी भी प्रोफेशन की जितनी भी बेसिक वैल्यूज़ होती है, उसकी जो भी कोड ऑफ इथिक्स होती है, अगर हम उससे अवेयर है तो हम उसके ऊपर अमल करके उसका जो भी प्रोफेशन है उस प्रोफेशन के ऊपर हम अपनी अमल कर सकते हैं। इट प्रोवाइड अ लीगल स्टैंडर्ड फॉर द प्रोफेशन। किसी भी प्रोफेशंस की जो लीगल स्टैंडर्ड्स होती है वो उसकी कोड ऑफ इथिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी हमने जो काम करना है, हमने जो काम नहीं करना है, जिस काम के अंदर हमने इन्वॉल्वमेंट जो है वो प्रेजेंट करना है, जिस काम के अंदर हमने अपने इन्वॉल्वमेंट को श्योर नहीं करना है, तो ये जितनी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कोड ऑफ इथिक्स के अंदर बिल्कुल क्लियर कट जो है वो प्रेजेंट हो सकती है। और अगर हम उसके ऊपर अमल करें तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है हम उससे खुद को जो है वो बचा सकते हैं। प्लेज फॉर नर्सिस, प्लेज जिसको हम ओथ भी कहते हैं, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जिसको हम हलफ कहते हैं, तो इंस्टीट्यूट में या जितने भी हॉस्पिटल साइड में तो इसको हम कहते हैं ओथ, या जिस तरह आप लोगों ने शायद देखा होगा ओथ टेकन सेरेमनी। तो प्लेज फॉर नर्सिस या जिसको हम हलफ कहते हैं। अब प्लेज क्या है और नर्सिस की जो प्लेज है वो क्या है? अ सोलम प्रॉमिस और अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए वो अंडरस्टैंडिंग जो कि हमें किसी प्रोफेशन के साथ कमिटमेंट पे मजबूर कर देती है कि हमने उस प्रोफेशन के साथ खुद को जो है वो बॉन्ड करना है, तो उसको हम कहते हैं प्लेज। यानी हमने प्रॉमिस करना है कि हम उस प्रोफेशन की जो भी कोर वैल्यूज़ है, उसकी जो भी मेन मकसद है, उसके ऊपर हमने काम करना है।
और अ कमिट बाय अ सोलम प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। या जो भी कमिटमेंट है किसी भी प्रोफेशन के साथ तो हम उसको कहते हैं प्लेज। यानी अगर हम एज ए नर्स अपनी डिग्री के कंप्लीशन के बाद अगर हम हल्फ ले रहे हैं तो हम उसमें ये ओथ लेते हैं, हम ये हल्फ लेते हैं कि हमने पेशेंट की जो केयर है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर रखना है। तो प्लेज जो है ये एक सोलम प्रॉमिस एंड अंडरस्टैंडिंग है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है जिसमें हम ये प्रॉमिस करते हैं, जिसमें हम ये हल्फ जो है वो उठाते हैं कि हमने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना है। अब ये एक ओथ है जिसको हम कहते हैं नाइटिंगेल नर्सिंग ओथ। यानी ये वो ओथ है जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर है, ये उसने इंट्रोड्यूस किया है। आई सॉलमली प्लेज यानी मैं कम्प्लीटली ये ओथ लेता हूँ माई सेल्फ बिफोर गॉड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस असेंबली टू पास माई लाइफ इन प्योरिटी एंड टू प्रैक्टिस माई प्रोफेशन फैथफुली। यानी ये मतलब ये है कि आई सॉलमली प्लेज यानी मैं ये हॉनेस्टली ये ओथ लेता हूँ, ये वादा करता हूँ, ये हल्फ लेता हूँ अल्लाह के सामने और इस हाल के अंदर, यानी जहाँ पे आप ओथ ले रहे हो किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर, किसी मीटिंग के अंदर, तो मतलब ये है कि मैं उस अल्लाह के सामने और ये जितनी भी असेंबली है, ये जितनी भी लोग हैं, ये उनके सामने मैं ये ओथ लेता हूँ, मैं ये हल्फ लेता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी एक प्योरिटी के साथ यानी हॉनेस्टी के साथ, मरीज़ों के साथ सिंसियरिटी के साथ गुजारूंगा एंड टू प्रैक्टिस माय प्रोफेशन फेथफुली। और मैं अपनी प्रैक्टिस को, अब मैं अपनी प्रोफेशन की जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मैं उसको फेथफुली कंप्लीट करता हूँ। एज ए नर्स हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जैसा कि आप लोगों को पता है वो एक पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना है। तो मतलब यह है कि मैं उस हाल के अंदर अल्लाह को हाजिर व नाजिर जो है वो समझ के ये जितनी भी कॉन्फ्रेंस है उसके सामने मैं हल्फ लेता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारूंगा और मरीज़ों का जो केयर है मैं वो फेथफुल तरीके से जो है वो परफॉर्म करूँगा। आई विल अब्सटेन फ्रॉम वट एवर इज़ डिलीटेरियस एंड मिसचेवियस। और मैं अपने आप को दूर रखता हूँ जितनी भी वो हार्मफुल और मिसबिहेवियर एक्टिविटीज़ है एंड विल नॉट टेक आर नोविंगली एडमिनिस्टर एनी हार्मफुल ड्रग। और मैं कोई भी इसी तरह हार्मफुल ड्रग जो है वो नोविंगली यानी अगर मुझे उसके बारे में पता हो कि ये ड्रग जो है ये एक्सपायर है, ये उसके ऊपर जो टाइम है वो गुजर चुका है, ये इस पेशेंट के लिए हार्मफुल है, तो मैं जाने या अनजाने में किसी भी ड्रग को जो कि पेशेंट के लिए हार्मफुल है मैं पेशेंट को नहीं लगाऊंगा। तो ये प्लेज है जिसको हम कहते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिस प्लेज। एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ इथिक्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस, यानी हॉस्पिटल के अंदर जब हम ड्यूटीज़ करते हैं एज ए क्लिनिकल तो वहाँ पे वो कौन से जो है वो एप्लीकेशन है कोड ऑफ इथिक्स के, या वो कौन सी सिचुएशन है जिस पे हमें ज़रूरत होती है कोड ऑफ इथिक्स की। इथिक्स फिर इन हेल्थ केयर आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज वर्कर मस्ट रिकॉग्नाइज हेल्थ केयर डिलीमास। तो अब देखिए जब हम हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के डिलीमेटिस प्रॉब्लम्स, डिलीमेटिस सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती है। अब डिलीमा वो सिचुएशन है जिसकी कोई सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन नहीं होती, यानी क्लिनिकल साइड पे वो मुख्तलिफ़ किस्म के सिनेरियोज जहाँ पे आपको डिसीजन लेना डिफ़िकल्ट होता है, तो विद द हेल्प ऑफ कोड ऑफ इथिक्स या जो भी हॉस्पिटल के रूल्स रेगुलेशंस होती हैं तो उसके ज़रिए आप जो है ईज़िली उस डिलीमा को सॉल्व कर सकते हैं। मेक गुड जजमेंट एंड डिसीजन ऑन देयर वैल्यूज़ वाइल कीपिंग विद इन द लॉ दैट गॉन देम। और इसी तरह हम कोई भी अगर जजमेंट करते हैं, कोई भी अगर डिसीजन लेते हैं तो हम अपनी इथिकल वैल्यूज़ को या जो भी कोड ऑफ कंडक्ट होती है किसी इंस्टीट्यूट की तो उसको हम देखते ही अपनी डिसीजन को अच्छी तरीके से ले सकते हैं और इस तरह हम किसी भी डिलीमा को, किसी भी कन्फ्लिक्ट को ईज़िली सॉर्ट आउट कर सकते हैं और उसको ईज़िली हम सॉल्व कर सकते हैं।